क्या होता है? Nobody is giving you the right. What is Nobody. happening? Illegal encroachment. It is not illegal I am encroachment. going to. It is It illegal is going to have encroachment. 2 hours, 1.5 hour puja. We are not doing it. नहीं, आप नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते। आप कोई बात नहीं, कोई बात, हम चले जाएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं कर सकते आप। कंप्लेन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हम आए, हम तो अभी आए हैं। हमें तो आपने बुलाया मुझे। मैंने नहीं बुलाया। आपने मैंने बुलाया? मैसेज किया था आपका। अच्छा मेरा आपको मैसेज किया सोसाइटी मेरा में। नाम मेरा मैसेज क्या कोई है? बात क्या नहीं। नाम है आपका? झूठ क्यों बोल रहे हो वीडियो पे? वीडियो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किसने आपको बुलाया? हम पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है। मैं हर साल आता हूँ। सोसाइटी वाले नहीं है। पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है। सोसाइटी वाले आने क्या? यहाँ पे नहीं। ये वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी से कल वीडियो वायरल हुआ था। महाशिवरात्रि की पूजन करने एक पंडित जी पहुंचे हुए थे इस सोसाइटी में और एक महिला उग्र तरीके से उनसे पेश आती है और कहती है कि यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं होगी और उस वीडियो को लगातार वायरल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और हम तक भी वो वीडियो पहुंचा। तो आज हम सच्चाई जानने के लिए यहाँ ग्राउंड पे आए हुए हैं। आप देखते हैं वही गुलशन विवांते सोसाइटी है, सेक्टर 137 नोएडा में। और हमें यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रोटोकॉल से हमारे बाहर है, हम इससे संबंधित कोई जानकारी आपसे शेयर नहीं कर सकते। पत्थर मार के या कुछ ना डिस्टर्बेंस वो करती रहती है हमारी सोसाइटी में। लेकिन वो अचानक आई तो मैंने देखा कि एक चप्पल के साथ एक लेडी जो है मेरी पूजा के स्थल में के पास आके खड़ी हो गई है। चप्पल पहनी हुई थी। तो मैं वहाँ पे मैंने कहा मैडम प्लीज़ चप्पल आपने पहनी, मैं हाथ से जो है चप्पल यहाँ से लेके जाइए। आप कौन होते हैं? मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे सोसाइटी में L203 में रहता हूँ। और तो उसने कहा कि आप ये किसी की परमिशन में करा रहे हैं? मैंने कहा देखिए परमिशन की बात है, आपको अगर कुछ है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको अगर वो है पुलिस से कंप्लेन करिए। ये पूजा नहीं हो सकती। जो आपने मेरे कल से वीडियो में देखा भी होगा, उन्होंने जो व्यवहार वहाँ पे करा, उतना शोर मचाया और हमारे पंडित जी से बहुत गलत तरीके से भी बात करी। अभिषेक था और बिल्कुल शांति से था और कोई ऐसा वो नहीं, कोई परमिशन। हमने सब अपनी सोसाइटी में हम 3 साल से कर रहे हैं और छोटा सा करते, कोई शोर नहीं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम होता है बोर्ड का, तो हमें पता है ये चीज़। इसको हम बात को ध्यान में रखते हैं। हमने बहुत ही धीरे आवाज़ में इसको, मतलब इतनी धीरे आवाज़ में आप मतलब सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल आप, हमारे पास प्रूफ है, वीडियोज है सारे। वो आई, उन्होंने सीधा आते ही पंडित जी से बहुत ही गंदा बोला कि उठ जा तू, इस तरीके के वर्ड्स बोले। और ये हमारे सीनियर सिटीजन है हमारी सोसाइटी के, ये हमारे ट्रस्ट के मेन, हाँ ये वहाँ पे खड़े थे। तो इनसे बहुत गलत तरीके के अपमानजनक वर्ड्स, इनको शब्द बोले जो कि मतलब बिल्कुल कोई सुन नहीं सकता। पूजा करने तो दी, वो हमने करी, पर बहुत ही गलत, मतलब बहुत व्यवहार जो उनका था। ये मतलब 5 बजे के करीब जब पूजा शुरू हुई तो वो लेडी बीशू भारद्वाज A84 गुलशन विवांती वो आई और उन्होंने सीधा आते ही बहुत ही गलत व्यवहार करा था और बहुत गलत तरीके से बिहेव करा था, जो कि समाज में खड़े सारे औरतें बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं, ऐसे शब्द यूज करे जो कि बिल्कुल सही नहीं थे। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन और आप देख रहे हैं भारत गान। ये वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी से कल वीडियो वायरल हुआ था। महाशिवरात्रि की पूजन करने एक पंडित जी पहुंचे हुए थे इस सोसाइटी में और एक महिला उग्र तरीके से उनसे पेश आती है और कहती है कि यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं होगी और उस वीडियो को लगातार वायरल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और हम तक भी वो वीडियो पहुंचा। तो आज हम सच्चाई जानने के लिए यहाँ ग्राउंड पे आए हुए हैं। आप देखते हैं वही गुलशन विवांते सोसाइटी है, सेक्टर 137 नोएडा में। और हमें यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रोटोकॉल से हमारे बाहर है, हम इससे संबंधित कोई जानकारी आपसे शेयर नहीं कर सकते। पूजा करने तो दी, वो हमने करी, पर बहुत ही गलत, मतलब बहुत व्यवहार जो उनका था। ये मतलब 5 बजे के करीब जब पूजा शुरू हुई तो वो लेडी बीशू भारद्वाज A84 गुलशन विवांती वो आई और उन्होंने सीधा आते ही बहुत ही गलत व्यवहार करा था और बहुत गलत तरीके से बिहेव करा था, जो कि समाज में खड़े सारे औरतें बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं, ऐसे शब्द यूज करे जो कि बिल्कुल सही नहीं थे। कार्यक्रम क्या था आपका कल? महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि का पूरा मतलब नॉर्मल बिना हवन था, पूजा थी, अभिषेक, रुद्र अभिषेक था और बिल्कुल शांति से था और कोई ऐसा वो नहीं, कोई परमिशन। हमने सब अपनी सोसाइटी में हम 3 साल से कर रहे हैं और छोटा सा करते, कोई शोर नहीं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम होता है बोर्ड का, तो हमें पता है ये चीज। इसको हम बात को ध्यान में रखते हैं। हमने बहुत ही धीरे आवाज में इसको,
मतलब इतनी धीरे आवाज में आप मतलब सोच भी नहीं सकते नॉर्मल। आप हमारे पास प्रूफ है, वीडियोस है सारे। वो आई, उन्होंने सीधा आते ही पंडित जी से बहुत ही गंदा बोला कि उठ जा तू, इस तरीके के वर्ड्स बोले। और ये हमारे सीनियर सिटीजन है हमारी सोसाइटी के, ये हमारे ट्रस्ट के मेन ये हाँ, ये वहां पे खड़े थे तो इनसे बहुत गलत तरीके के अपमानजनक वर्ड्स, इनको शब्द बोले जो कि मतलब बिल्कुल कोई सुन नहीं सकता था। वीडियो में तो मैंने आपको देखा आप ही हैं, क्योंकि आपको उनका आमना सामना हो रहा, बहुत अभद्र तरीके से वो आपसे बात कर रही। मैं उस समय सारी व्यवस्था में लगा हुआ था, तो कुछ तैयारी करनी होती पूजा वर्ग के लिए, तो उस समय पंडित जी आए थे, तो पंडित जी को अपने सामान देना होता है, तो और भी और चीजें काम होता है, तो करने के लिए मैं वहां पे व्यवस्था में खड़ा हुआ था। तो विशु जी आई और उन्होंने सीधा भी, एक होता है ना, मैं भी डर गया कि अचानक कौन लेडी है जो चिल्लाती। मेरे तो आज पहली और उनके साथ सामना हुआ, इससे पहले मैं उसको मिला नहीं हूँ, लेकिन वो कई जगह इससे पहले भी बहुत उद्र मचा के मतलब वहां मचा चुकी हैं, और उनके साथ मतलब हर एक के साथ व्यवहार वो गलती करती है। बच्चों को कभी उन्होंने मतलब पत्थर मार के या कुछ ना डिस्टर्बेंस वो करती रहती है हमारी सोसाइटी में। लेकिन वो अचानक आई तो मैंने देखा कि एक चप्पल के साथ एक लेडी जो है मेरी पूजा के स्थल में के पास आके खड़ी हो गई है, चप्पल पहनी हुई थी। तो मैं वहां पे मैंने कहा मैडम प्लीज चप्पल आपने पहनी, मैं हाथ से जो है चप्पल यहाँ से लेके जाइए। आप कौन होते हैं? मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे सोसाइटी में L203 में रहता हूँ। और तो उसने कहा कि आप किसे परमिशन में करा रहे हैं? मैंने कहा देखिए परमिशन की बात है, आपको अगर कुछ है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको अगर वो है पुलिस से कंप्लेन करिए, ये पूजा नहीं हो सकती। जो आपने मेरे कल से वीडियो में देखा भी होगा, उन्होंने जो व्यवहार वहां पे करा, उतना शोर मचाया और हमारे पंडित जी से बहुत गलत तरीके से भी बात करी। वो भी भारद्वाज है, वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा आपके साथ व्यवहार किया, तो वो क्यों किया? पूजा में बिगड़े डाला क्यों? क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य है कि वहां पे उनका हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में ये एक बार ही नहीं है, हम और भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते रहते हैं, वहां भी वाकई ये बीच में रुकावटें डालती रहती है और ये कुछ ना कुछ करती रहती है। ये आज का मसला नहीं है, बट इस बारी जो पूजा में उस दिन वो जो उन्होंने वो करा है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। तो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन भी वहां पे सम्मिलित हुए थे पूजा के लिए, बहुत जने आए थे, पूजा करी, आरती करी, रुद्र अभिषेकम करा। तो वो एक हम तरीके से और 3 साल से करते आ रहे हैं। उसके लिए हमने जो सोसाइटी की परमिशन का है, उस सोसाइटी को लिख के दे दिया था परमिशन के लिए। अब वो इतना हो गया कि इतना, एक तो हम बीइंग सीनियर सिटीजन, उसके साथ एक डर भी हो जाता ना। और आज की डेट में आप की बिल्डिंग में रहती हैं? नहीं, मेरा टावर L टावर है, वो A टावर में रहती है, नेक्स्ट में हमारा A टावर, हाँ 8th फ्लोर में, मैं बगल में टावर में रहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप जैसे आपकी पूजा में विघ्न हो गए और आपसे बहुत बदतमीजी से बात की गई, तो आप थाने आए हुए हैं, सेक्टर 42 थाने में आप खड़े हुए हैं, तो क्या कंप्लेंट किस बात को लेके आप? कंप्लेन ये है कि उसने जो वहां पे सबके साथ अव्यवहार करा है, और पूजा के खत्म होने के बाद फिर वो सबके साथ मिलके उसने जो व्यवहार करा है, वो एक आपत्तिजनक व्यवहार है। उस व्यवहार को हम लोग नहीं, उसके बाद पुलिस होने के बावजूद ही वो सबको मतलब इतनी चिल्ला के गई है। और आगे भी मैं ऐसे मतलब आप कैसे कर लिया है, मतलब एक लेडीज की वजह से पूरी सोसाइटी में बहका माहौल बिल्कुल 200%। और आप ये समझ लिए आगे हम अगर कुछ ऐसा कुछ करते हैं, हम तो हमारा फर्ज क्या है, ये हम लोग सांस्कृतिक समिति क्यों कराते हैं, ये विवांत संस्कृति हमारी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से ये थ्रू हम करा रहे हैं। इसमें हम माता की चौकी भी कराते हैं, सुंदरकांड भी कराते हैं, और हम लोग ये महाशिवरात्रि के और जन्माष्टमी में हम 4 पर्व लेके चलते हैं, जिसपे पूरा सेलिब्रेशन होता है, भंडारा होता है, लेकिन वो हम प्रॉपर परमिशन वगैरह गवर्नमेंट से लेके कराते हैं। जो जैसे रात का होगा, जन्माष्टमी का हो गया, वो हम कराते हैं बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि रात को 12 बजे तक चलना है। और इसमें क्या है, साउंड का हमने यूज नहीं करा कि किसी को डिस्टर्बेंस, क्योंकि पूजा तो बैठ के नीचे करनी है, पंडित जी ने पूजा करके चली जानी है। अब आप ये चाहते हैं कि कानून कुछ ऐसी कार्रवाई करे, आगे चल के ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले, और आप जो सामाजिक कार्यक्रम कराते हो यथावत होते रहे। अगर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? आज के मोबाइल के जमाने में आप सोच लीजिए, मोबाइल में बच्चे आजकल उसमें लीन होते जा रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बच्चे क्या सीखेंगे? तो बच्चे अगर नहीं इन चीजों को सीखेंगे, देन दे विल गो टुवर्ड्स अदर थिंग।
वो इसीलिए हमारी संस्था ये काम कर रही है। क्या नाम है संस्था? संस्था का नाम विवांते संस्कृति समिति ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है। अच्छा, वो आपने अपनी सोसाइटी के लिए मैं उसका अध्यक्ष हूँ। संस्कृति को जागृत रखने के लिए हमने ये बनाई है। हमने ये इसलिए बनाई है ट्रस्ट की सनातन संस्कृति को आगे हम बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, हम यही सीख। जरूरी भी है, हर सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे तो अब भटकते जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं और ऐसे लोग आकर हमें बीच में ऐसे हमारे आराध्य को इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। मुझे जो लगा कि मुझे क्या सारी सोसाइटी डर गई थी। हमारे पास इतने वीडियोस हैं उस दिन के, उसके बाद भी पूजा के बाद भी वो आई हैं और उन्होंने चिल्लाया कि कौन है मेरे आगे आएगा। मतलब इस तरह का व्यवहार वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है और ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सनातनी होते हुए, सनातनी महिला होते हुए वो ऐसा व्यवहार, वो भी महाशिवरात्रि के दिन, ये कैसे पॉसिबल है? वो पहले भी करती नहीं है। वो माता की चौकी हो जाए या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या सनातन संस्कृति से रिलेटेड कोई भी जिसमें परमिशन ली गई हो, उसमें भी वो अपने तरीके से करना चाहती है। वो चाहती है कि ये सोसाइटी उनके तरीके से चले, नहीं कि उनको लीडर बनना हो या लीडरशिप गलत हाथों में हो। उन्हें लीडर नहीं बनना, पर उनको अपने अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। उनको चाहिए मैं जो चाहूँ वही हो, उस तरीके से हम चाहते हैं बिल्कुल हमें न्याय मिले और वो तरीके से हमें जो जिस तरह का व्यवहार है आगे फ्यूचर में इस तरह का व्यवहार ना हो और ऐसे लोगों को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते जो कि हमें या हमारी सोसाइटी में रहने नहीं दें। मैं एक और पॉइंट कहूंगा। जो मेरा पॉइंट ये है कि आपने पहले क्वेश्चन मेरे से पूछा कि हम 142 सेक्टर में खड़े हैं थाने के साथ, तो हम एक मैनेजमेंट हमारी पुलिस का वो है, डिपार्टमेंट है, हम उससे एक रिक्वेस्ट है उसके लिए आए हैं कि हमको आगे हमें प्रोटेक्ट करे और इन चीज़ों को बढ़ावा न दे और उन मतलब ये चीज़ें हमें सुरक्षित रखे। इज इम्पॉर्टेंट हम इसलिए यहाँ पे करें, इसलिए प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। हम उसी लिए क्वेश्चन में लगे, वो पूरा हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हो और उन पे कार्रवाई हो, इसलिए हम सुबह भी आए हैं, कल भी आए हैं, बट हमारा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। तो आपसे ये हम चाहते हैं कि लोगों हमारी सोसाइटी के लोग भी थोड़े जागरूक हों और हमारे साथ आए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर और खौफ है कि वो नहीं आ पा रहे, वो आ नहीं पा रहे। क्या रीजन है? महिला का इतना खौफ है? बिल्कुल सर, जो तरीके हैं उसकी वजह से खौफ है और हम चाहते हैं कि आगे सब ये जो कदम है उससे ये आगे वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि आगे हमारे पूरे उसको बढ़ावा मिलेगा कि हम ये ऐसे लोगों को हम बढ़ावा ना दें जो कि हमारे सनातन संस्कृति को रोकते हैं आगे बढ़ने से। कल भी तो मैं थोड़ा तो आपने सुना जो 137 सेक्टर का मामला था, सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लेडी पंडित जी को भगाते हुए नजर आ रही थी कि आप यहाँ पूजन नहीं कर सकते, आपको यहाँ बुलाया किसने, आपने यहाँ की परमिशन कैसे ली, आपको घुसने किसने दिया। तो अबद्ध तरीके से एक सनातनी कार्यक्रम को रोका गया और रुद्राभिषेक था, शिवरात्रि का दिन था और रुद्राभिषेक को रोका गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो सोसाइटी में धर्म प्रेमी लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, आज वो थाने में भी आए हुए हैं। तो मामले की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप भी बता सकते हैं इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय अवश्य दें।